अब तो वशिष्ठ जी ने, भाई जाबाली जी ने मत दे दिया, वशिष्ठ जी ने कहा मत लेना शुरू किया। राम इक्ष्वाकु कुल में जब से इक्ष्वाकु कुल हुए तब से आज तक श्रेष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी दी गई है। तब से आज तक श्रेष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी, ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी दी गई है। सारी वंशावली में ऐसा हुआ है और इस जगह पर तुम्हें भी इस राजगद्दी को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं मेरा मन पिता की आज्ञा के अधीन है और मैं पिता ने रहते हुए, यदि पिता ने कोई निर्णय न दिया होता तो मैं इसे अवश्यमेव स्वीकार करता, लेकिन पिता ने रहते हुए तो ये आज्ञा दी है, तो ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण पिता की वचन रूपी राज्य का, प्रतिष्ठा रूपी साम्राज्य की रक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। इसलिए राज्य से बड़ा पिता का धर्म है जिसकी रक्षा करना है। इसलिए मुझे क्षमा करेंगे, आप तो भरत को ही राजगद्दी देंगे। अब गुरु जी की बात नहीं माने, मंत्री जी की बात नहीं माने, भरत जी की बात नहीं माने, तो भरत तो ठहरे छोटे छोटे। देख लिया सारे तर्क, तुरंत जो है राम भैया के चरणों में लेट और लेट के कहते हैं जब तक आप अयोध्या चलने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक अब मैं भोजन पानी कुछ भी नहीं करूंगा। धरना प्रदर्शन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मेरे राम जी भरत शीघ्र उठो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। यह धरना प्रदर्शन एक ब्राह्मण को जब देखता है कि जब राजा अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो ब्राह्मण समुदाय अन्न जल का त्याग करके राजा को सावधान करते हैं धर्म के लिए। यहाँ कौन सा धर्म हो रहा कि तुम इस तरीके की प्रवृत्ति में जा रहे हो? क्षत्रिय कुल होने के कारण यह धरना, यह प्रदर्शन तुम्हारे लिए शोभा नहीं देगा। भरत मेरी बात मानो और यहाँ से तुम मेरी आज्ञा है, मेरा यह स्पष्ट निर्देश है, यहाँ से तुम लौट जाओ। अपने पिता के वचन के लिए मैं वन में हूँ और पिता के वचन के लिए तुम अयोध्या को समझो। वह राजा राजनीति के धर्म को समझो। हम राजकुमार हैं और राजकुल के होने के कारण हमारा यह प्रथम कर्तव्य है कि हमारे कारण अपनी प्रजा को कष्ट नहीं होने देगा। इस नीति का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इतनी डायलेमा क्रिएट की गई कि आज हम सभी को इतना रटा दिया गया कि पहले के राजा लोग तो बड़े अय्याश होते थे। एक नहीं सैकड़ों फिल्म बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, पुरानी फिल्मों को देखिए। आपको आपके राजाओं के प्रति, आपको आपके पंडितों के प्रति भ्रम फैलाने वाले इन फिल्मों का निर्माण किया गया और उसकी संख्या बहुत थी। और आज आपको उस तरीके की वहां खड़ा किया गया है। आज का जनरेशन पहले की राजा को कहीं भी गाली देता है, पहले के विद्वानों को, पंडितों को कहीं भी गाली देता है। लेकिन सावधान हो जाइए, वह फिल्म इंडस्ट्री आज भी बंद नहीं हुई है, वह फिल्म इंडस्ट्री आज भी चल रही है। वह अब आपके परिवार को गाली दे रही है। किसको गाली दे रही है?
आपके परिवार को आप गाली देते हैं। किसी फिल्म को देखिए, आप जिस परिवार में जीते हैं और जो फिल्म दिखा रहा है, दृष्टा बनकर के नहीं, अपने घर की जिम्मेदार बहू बेटी होकर के उस फिल्म को देखेंगे तो समझ में आएगा, अरे ये तो अब मेरे घर पर कुठाराघात कर रहा है, ये आपके घर को तोड़ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं, सच या झूठ, कि जिसमें कोई एक ही परिवार का लड़का लड़की शादी करने को तैयार है। वो कहता है हमको प्यार हो रहा है, तुम्हारा प्यार चूल्हे में जल जाए, प्यार ये कुत्ते बिल्ली वाला प्यार हो रहा है। इतने निचले स्तर का हो गया है कि नहीं मानने, कोई अनुजा तनुजा भाई बहन बेटी को भी मानने को तैयार नहीं है। इस तरीके से सीन क्रिएट किए जा रहे हैं। अब वो पंडितों को गाली नहीं दे रहे, अब वो ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहे, अब जिनको आप शूद्र कहे, मजदूर कहे, पहले के फिल्मों में कोई गांव का आदमी जाता था, अब कोई गांव का आदमी नहीं जाता है। गांव में तो आदमी कहाँ रहते हैं, गांव में तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। जी जनाब, गांव में तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। और आपका परिवार को तो नष्ट करना इनका लक्ष्य है, तो इसलिए सावधान हो जाइए। और बॉलीवुड के इन नचनिया सबको, भैया वो नचनिया है, नायक नायिका नहीं है। नायक हमारे नायक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, हमारी नायिका पद्मावती है, हमारी नायक नायिका ऐसे है। नायक मतलब हमारा हीरो, मतलब जो इतिहास का निर्माण करे। राणा प्रताप है, शिवाजी है, छत्रसाल है, हमारे नाम हमारे नायक है। हमारा नाम चोरी कर लिया, हीरो बन गए। एक मच्छर नहीं मरे इन नालायकों से, एक मच्छर ने इंजेक्शन ले करके दे भूलाए। मेरे राम ने भरत जी को कहा, भैया तुम्हें शोभा निवेदन उठो और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। भगवान श्री राम की बातों को कैसे काट सकते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में चरण पादुका लगाई है और उसी चरण पादुका को लेकर के लौटते हैं, श्री अयोध्या का दर्शन करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। और नंदी ग्राम में एक अपने लिए साधना कक्ष जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके एक संत ने भाव दिया, जैसे राजा का सम्मान होता है, उसी सिंहासन से सारी सूचनाओं को सेवकों से लेकर के रात्रि में उनसे चर्चा करते और इस तरीके से अपने जीवन के निर्णय को लिया करते, अयोध्या के साम्राज्य को चलाते। इधर सारे ऋषिगण जो है बार बार आने लगे और आके चर्चा करने लगे, हे राम, हाथी इन सब ने जो लीड किया है, इसकी व्यवस्था से, इसकी उपस्थिति से परेशान होकर के ये संत जा रहे हैं और हमारे कारण वन में साधुओं को कष्ट हो तो ये अच्छा नहीं है। साधु सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। ये साक्षात निश्चय, हमें साधुओं से को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। आप इस श्रीराम यज्ञ में है ना, कहीं किसी साधु को कष्ट मत दीजिए। सेवा हो तो कर दीजिए, नहीं हो तो दूर से राम राम कर लीजिए। अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने व्यवहार से पीड़ा मत दीजिए। मेरे राम जी ने कहा, अब आना जाना ज्यादा रहेगा तो वहां से हमें चल देना चाहिए। वहां से चलते हैं और आगे जब भगवान चलते हैं तो वहां से अत्रि मुनि के आश्रम में जाना होता है। अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, अत्रि मुनि को प्रणाम आदि किया, अत्रि मुनि ने इनका भी स्वागत आदि किया और माता जानकी को अनुसुईया माता के पास भेज दिया। अब इतने दिनों बाद किसी स्त्री से वन में पहली मुलाकात हुई।
माता अनुसुईया ने देखा कैसी है माता अनुसुईया, बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी है, हड्डी से मांस उनका लटक के झुल रहा है, चेहरे में बहुत झुर्रियां हैं और लाठी। अपने पति पर प्रेम जहां आया कि किसी न किसी की चुगली करनी शुरू कर दी। कहते हैं घर ऐसे ही चलता नहीं, घर ऐसे नहीं चलता। सती शिरोमणि अनुसुईया मैया का नाम ही है चुगली मत करो। सती शिरोमणि का संदेश क्या है? चुगली संभव है, संभव है, बड़ी मुश्किल है। इसीलिए राम कथा कठिन है और दूसरे प्रवचन आसान है, क्योंकि राम कथा में एक बात बड़े ताल ठोक करके दी जा रही है। सती शिरोमणि माता अनुसुईया कैसी है जिन्होंने कभी किसी की शिकायत नहीं की। अभी एक बार की बात है, त्रिदेव पहुंच गए और त्रिदेव पहुंच करके क्या कहते हैं, त्रिदेवी ने भेजा है त्रिदेव को सती परीक्षा के लिए और कहते हैं कि मुझे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता ने कहा देते क्या चाहिए, तो ऐसे नहीं लूंगा, यदि हमारा सम्मान करना चाहती हो तो निर्वस्त्र हो करके हमें दो। ये कौन सी याचना है? जो देवी तुमने को अनुमति दी आए हैं, तुम निर्वस्त्र हो गए। माता अनुसुईया ने लिया जल, मेरे पति के चरणों में मेरी यदि पूर्ण निष्ठा है तो ये तीनों के तीनों जो भी हो ये भी बाल स्वरूप हो जाए। झड़क झड़क जरूर अनुसुईया अनुसुईया ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे 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 हर झूमती अनुसुईया के दरबार ना झूलती अनुसुईया के दरबार ना झूलती अनुसुईया के दरबार ना तीनों देवता। ब्रह्मा झूमे ब्रह्मा झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु हर झूमे साक्षात रुद्र हर झूमे देवता झूमती देवता हर झूमे रुद्र देवता झूमती देवता अनुसुईया के दरबार झूमती देवता अनुसुईया के दरबार झूमती देवता अनुसुईया के दरबार झूमती देवता। ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे और झूमे रुद्र देवता झूमे तीनों देवता झूला। ये मैया अनुसुईया बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो राम जी को तो प्यार केवट ने दे दिया, निषाद राजगुरु ने दिया, सब ने दिया, लेकिन अभी तक तो कहते हैं ना औरत की बात औरत ही जानती है। इधर चल 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 चल, बड़े प्यार से किनारे ले गए, छोड़ इन लोगों की बात। जैसे सास कहती थी ना माता कौशल्या, ये तो ऐसे ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। अरे वाह कितनी प्यारी बहू,
नजर नहीं लगी बेटी तुमको? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, गुड़िया के पास जो है सो लोगी। अरे मैया अब जो दीजिए बेटा, सुनो तुम्हारी दासियां तो है, ये राम ठहरा असली बनवासी। भाई स्त्री का कष्ट तो स्त्री है, ये ध्यान नहीं देता होगा। सुनो मैं बेटा तुम्हें ऐसे कपड़े दूंगी, ऐसे आभूषण दूंगी, लोग कभी ठीक है ही नहीं। वस्त्र दिया, सुनो 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 ऐसे बेटा सुनो, एक बात बताओ, राम ठीक से तो रखता है? जी जी, जंगल में डांटता तो नहीं ना? तू प्रसन्न तो है? सच बता, मैं अभी बात करूंगी उससे। नहीं माँ, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं। पक्की? अच्छा सुना है तेरा स्वयंवर हुआ था। इन सब बातों से जानकी जी को घर जैसा शादी की बात याद दिला रही है। कैसे कोई बड़ा अब तो माता जानकी जी। अच्छा बेटा बता तो सी कैसे कैसे क्या क्या हुआ? अब तो भूले ना समय श्री किशोरी जी, अपने मायके का याद आ गया। और सच बताएं, हमें तो गांव गांव घूमने का मौका मिलता है। हमने 90 साल की बूढ़ी माताओं से प्यार से पूछा है, माता जी ये गांव कैसा है? तो माता जी लोग कहती हैं क्या कि टोडा राय सिंह के लोग अच्छे नहीं है महाराज जी, इन लोगों को कथा धर्म में मन नहीं लगता है। अच्छा तो माँ ये कथा कहाँ करानी चाहिए थी? कभी हमारे गांव जाइएगा। कौन से गांव? अपना मायका का पता चट बताएंगे। मेरे गांव में लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा तो तुम्हारे गांव में कोई पुलिस चौकी नहीं होगी? आप नहीं समझिएगा ना महाराज जी, मेरे गांव जाइएगा तब देखिएगा कि मेरे गांव के लोग तो देवता हैं, देवता, और यहाँ के लोग तो राक्षस हैं, राक्षस। तो मेरे कर्म फूटे थे जो मैं इसका ये 25 साल वाली बहू नहीं कहती है, ये 90 साल की बहू भी यही कहती है। जिसने जिंदगी के 70 साल गुजार दिए, उससे भी पूछो तो वो अपने मायके का यशोगान जो है पूरा मक्खन मिश्री लगा के करती है। चाहे जो बोलना पड़े, मेरा मायका नंबर 1 पर है। हर सास अपने बहू को कह रही है, वर्तमान घर की समस्या, हर सास अपने बहू को कह रहे हैं अपने मायके में जा फोन से लब बातें मत किया करो। और बहू मान नहीं है। कभी कभी पति टोक देता है जब माँ कहती है मायके इतनी बात मत करो, तो तुम क्यों करती हो? तो कहती है ये चीज माँ कहाँ मानती है, माँ तो खुद अपने बात करती है, मौसी जी से बात करती है, मामा जी से बात करती है। माँ अपने पूरे मायके से डेली किसी न किसी से बात करती है। इतनी बूढ़ी हो गई तो उनका मायका बहुत अच्छा, और मैं अभी जवान हूँ, अभी 2 साल हुआ ब्याह हुए, तो मेरा मायका खराब हो गया। तो ये मायका में बात कौन बंद करी भैया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कलयुग में तो श्याल को बुद्धिदायी, कलयुग में तो भाई की बुद्धि बेकार है, साले साहब की बुद्धि काम करती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से माता ने जो है सो दिया, और स्वयंवर की चर्चा सुन करके माता सीता को प्रसन्न किया। और जब उठ के जाने लगी तो माल ऐसे रख करके जाने लगी। माता ने कहा बेटी मेरे सामने पहन तो सही, तू कैसी लगती है मैं देखूं।
प्रेम से दिया तो पहनना पड़ेगा। अपने सामने सारे कपड़ों को पहनवाया, आभूषण को पहनवाया। अब फिर से ये सीता तो ऐसी गैया है कि चली जाए राम के पास कहने के लिए मुझे ये वाला कपड़ा पहनने नहीं आता है। अब फिर राम बताएगा कि मैं हूं यहाँ, तो सारा कपड़ा पहनना सिखाया, आभूषण आदि पहनाया और उसके बाद नजर उतारी, वाह बेटी जुग जुग जियो। पति किसी भी परिस्थिति में हो, पत्नी का यही कर्तव्य है कि पति को प्रसन्न करे। पति विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हो, बेटा कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ से अत्रि मुनि ने रोकने की चर्चा की है, लेकिन भगवान श्री राम आगे और दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। वहीं पर आगे जब बढ़ते हैं तो आगे माता जानकी को बढ़िया कपड़ा मिल गया है, बढ़िया आभूषण मिल गया है, आगे बढ़ती हैं। अब माता जानकी आगे आगे वन में, लक्ष्मण जी आगे, माता सीता बीच में और लखन लाल जी आगे और प्रभु श्री राम पीछे थे। जब यमुना से आगे बढ़े, अभी माता जानकी कुछ जंगल और वन देखने का बड़ा आनंद हुआ, तो वो आगे आगे चल रही हैं और आगे जैसे बढ़ी आगे पैर रखाई कि जंगल में एक अद्भुत घटना आ गई। एक राक्षस जो है विराट, जिसने एक लोहे का बहुत बड़ा कांटा, एक शूल रख रखा था, भाला, और उस भाले में 3 सिंह के सर, 4 बाघ के सर, 2 भेड़िया, 10 हिरण और एक बहुत बड़े हाथी का मत्था लगा करके वो दहाड़ता हुआ जंगल में चल जाता। लगता है तुम्हारी मौत ने तुम्हें बुलाया है, तुम वनवासी आज इस जंगल में आए। और इतना कहते ही उसने माता सीता को पकड़ लिया। माता सीता को उठा चुका है वह विराट और कहता है वनवासी जाओ, मैं किसी को क्षमा नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जो ये पत्नी है तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों को जीवन दान देता हूं, यहां से लौट जाओ। अब रघुवंशी राम और लक्ष्मण लौटे तो लौटे कैसे? अतः इन दोनों से युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध प्रारंभ होते होते कहते हैं कि युद्ध में इन दोनों के साथ जो युद्ध होता है, दोनों भैया को पकड़ लिया है। राम लक्ष्मण को विराट ने, अब दोनों भैया दाएं कंधे को राम और बाएं कंधे को लखन लाल जी ने काटा है। काट करके नीचे गिरते हैं और हथकटा शरीर पर राम जी कूद जाते हैं, उनके गर्दन पर चढ़ जाते हैं। लखन लाल जी से कहते हैं लखन जल्दी से गड्ढे को खोदो, गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो। लखन लाल जी जल्दी से गड्ढा खोदते हैं और इसके बाद दोनों भाई मिल करके उस गड्ढे में विराट को गिरा देते। विराट कहता है हे प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मैं पहले तुम्बरू नाम का एक गंधर्व था, रंभा में मैं बहुत आसक्त हो गया था, इसलिए सेवा में उपस्थित होने में विलंब होने के कारण मुझे यक्षराज कुबेर ने शापित किया कि मैं राक्षसी योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझ राक्षस को, राक्षस योनि के लिए सनातन गति यही है कि उसे गड्ढे में गाड़ा जाए। ध्यान देंगे, गड्ढे में किसको गाड़ा जाता है? अवटे ये निधीयन्ते तेषाम लोका सनातना एवं मुक्ता तो काकुत संविरादा शर्षिता बभूव स्वर्ग संप्राप्तो न्यस्त देहो। जो राक्षस है उनको गड्ढा में गाड़ देना ही उनके लिए सदगति प्रदान करने का कर्म है, उनका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा विधान किया। तत्पश्चात भगवान शरभंग मुनि के पास जाते हैं और शंखभंग मुनि के पास जाते हैं तो वहां विमान पर चढ़ करके इंद्र तुरंत लौटता है, भागता है, क्योंकि इंद्र के मन में है कि मैं आऊंगा तब जब भगवान श्री राम रावण का वध कर देंगे।
तो शरभंग मुनि के आश्रम से जाते हैं। वह ये शरभंग मुनि के पास गए भगवान श्री राम, और शरभंग मुनि से अभिवादन आदि होता है। शरभंग मुनि से पूछते हैं और मुनिवर कैसे हैं? तो शरभंग मुनि कहते हैं इंद्र आए थे, इंद्र ने मुझे ब्रह्मलोक देने की चर्चा की कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि आप आने वाले हैं, मैंने इंद्र को कहा कि तुम अपने ब्रह्मलोक और बाकी लोगों को अपने पास रखो, पहले मैं रघुनंदन की सेवा करूंगा। और भगवान श्री राम ने शरभंग मुनि को इस प्रकार से जो है सो उनको उत्तमोत्तम लोक की प्राप्ति कराई। अग्नि की स्थापना करके शरभंग मुनि ने अग्नि में समाधि ली। तत्पश्चात वानप्रस्थियों ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का दर्शन कराया है। तो भगवान श्री राम ने संकल्प लिया है कि आप निश्चिंत रहें, मैं अब वन में होने वाले सारे अत्याचार को नष्ट करूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। इन वनवासियों के दुख को न सुनने के कारण इस देश में नक्सलवाद और माओवाद का निर्माण हुआ है। आज नक्सलवाद और माओवाद के पीछे की पटकथा को सुनेंगे कि विदेशी लोग कैसे क्यों हमारे वनवासियों को किस कमी के कारण हमारे ही दुश्मन बना रहे हैं। उसके पीछे की कथा को जब पूरी फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे वनवासियों को, उनके दुख को, उनकी आवश्यकता को संसद भवन में सही तरीके से नहीं उठाया जाता है। और इसी चीज, इसी चर्चा को, इसी कमी को लेकर के विदेशी लोग इन्हें हमारे देश में ही हमारे दुश्मन के रूप से तैयार कर रहे हैं। तो जो राम राज्य की कल्पना है यह तब तक फलीभूत नहीं हो सकती है। शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर के बहुत राजनीति है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमारे आदिवासी हैं, जो वनवासी हैं, जब तक इनकी चिंता नहीं की जाएगी, जब तक किसानों की चिंता नहीं की जाएगी, तब तक राम राज्य एक कोरी कल्पना होगी। राम वन में जाते हैं, वन के दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार इसकी उन्हें जानकारी मिलती है कि राक्षसों ने वन को उजाड़ने का संकल्प ले लिया। आज की राजनीति और राम की राजनीति को मिलाइए। राक्षसों ने वनवासियों को जीरो गिनना शुरू कर दिया है। आज की ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी राक्षस हैं जो किसानों को जीरो समझती है, हमारे पहाड़ों को जीरो समझती है, हमारे नदियों को जीरो समझती है। इन्हें बिस्लेरी का पानी बेचना है, बोतल बेचना है। हमारी नदियों को गंदा नहीं करेंगे तो बिस्लेरी का पानी बिकेगा क्या? एक्वाफिना की कंपनी चलेगी क्या? किल्ले की कंपनी चलेगी क्या? नदियों को प्रदूषित करके इन बोतल के पानी को बेचने का इतना बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारे पर्वत, हमारी संस्कृति, इन सबको ध्वस्त किया गया। ये चिंता जो उस समय राम ने दूर की, ये चिंता आज भी। ये वनवासी आज कौन है? जो जंगलों के बीच में छोटे छोटे गांव में गांव है, वही वनवासियों का। इसके न सुनने के कारण हमारे हाथ के होनहार लड़के जब शहर जाते हैं तो शहर में घुटने से नीचे छोटे कपड़े पहनने वाले लोग कहते हैं बड़े सभ्य हैं। जिनको ठीक से खाने नहीं आता है उनको नीचे बैठा दो तो तितली जैसा पैर करके बैठे। किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे को बैठाइएगा नीचे जमीन में, उसको नीचे बैठने तो नालायक को उसका पैर ऐसे हो जाता है, बैठ नहीं पाता है। वो कहता है कि हम मूर्ख हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। इस पर चिंतन जब तक राजनीति में नहीं होगी तब तक राम राज्य की कल्पना कोरी। नागालैंड
मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले आदिवासी, राजस्थान के जंगलों में घूमने वाले बंजारे, जब तक इनकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि राम ने वन में प्रवेश करते इन वनवासियों की चिंता को सुना और राम का संकल्प है, मैं तुम्हें भय मुक्त करूंगा, जंगल तुम्हारा है, तुम यहाँ के राजा। राम का संदेश है, इसको समझना पड़ेगा। आज की राजनीति में लोगों को समझना पड़ेगा कि राम राज्य क्या है। जो जहां का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। धन, ऐश्वर्य, सामर्थ्य के बल पर इन वनवासियों को पीड़ा देता है रावण और रावण की सीता। रावण की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। मेरे राम ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के आगे चले जाए। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानस्थ हैं, उनको दर्शन दिया और तत्पश्चात वहां से विदा लेने की बात करते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि को प्रणाम करके अभिनंदन करके आगे चलते हैं। आज माता सीता ने अपने हाथों से तरकश बाण और धनुष प्रदान किया है राम और लक्ष्मण को, और प्रदान करने के पश्चात कहते हैं, प्रभु जंगल में आए हो भजन करने के लिए, वनवासी बनो, भजन करो, ध्यान करो, पूजा करो, क्यों अकारण बैर ले रहे हैं? क्यों अकारण? मेरे राम कहते हैं, ये देवी तुम्हारी बात उचित, हम वनवासी हैं, हमें किसी से बैर नहीं लेना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, न सुख होना न दुखी होना, लेकिन वनवासी दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहा है। जानकी, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है और न मैंने किसी के लिए धनुष बाण उठाया है। ये वनवासी स्वयं मेरे पास आए हैं और मैं राजकुल का हूं, ये मेरे राज्य का क्षेत्र है और यहाँ पर इन वनवासियों ने मुझसे सुरक्षा की याचना की है। भला शरणागत की रक्षा मैं कैसे न करूं? इसलिए हे जानकी सुनो, मैं कभी भी इनका त्याग नहीं कर सकता। मैं इस प्रतिज्ञा पर अटल हूं। हे सीता, अप्यहम जीवितम जहियाम ताम वासी ते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञा संसुच्य ब्राह्मणे पर्युविशेष। हे जानकी, मैं अपने प्राणों को छोड़ सकता हूँ, कहो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ, कहो तो मैं लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम कहती हो ब्राह्मणों के प्रति किए गए संकल्प को, वनवासियों के प्रति किए गए संकल्प का त्याग मैं कभी भी नहीं कर सकता। अब यहाँ से राम आगे चल रहे हैं, जानकी जी बीच में और लक्ष्मण भैया पीछे। हे लक्ष्मण, मैंने बैर ले लिया, अकारण बैरी मैं नहीं, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प में मुझे बहुत सारे बैरी मिले। तुम्हें अभी भी भय है तो सीता को लो और लौट जाओ। अभी मैं भीतर ज्यादा नहीं गया, लेकिन राम पीछे पलट कर नहीं देखेगा। जाओ जाओ, भारत से संधि करना और सीता को सकुशल अयोध्या में रखना। मैं राम वनवासियों के दिए हुए संकल्प का त्याग कदाचित नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, प्रभु क्षमा करें। अब राम जी आगे, जब वन में चले हैं तो पहले लक्ष्मण जी आगे
सिया जी बीच में और राम जी पीछे। विराट की लीला में सिया जी आगे, राम जी और लक्ष्मण जी। और अब क्या हो रहा है, राम जी आगे, बीच में सिया जी और अग्रता प्रयौ राम सीता मध्य सुशोभना पृष्ठतस्तु धनुष बाण लक्ष्मणो। यानी अब क्या है, जिसलिए भगवान आए हैं वो लीला करने का संकल्प लिया जा चुका है। अब तो भगवान परम स्वतंत्र के रूप से कार्य करेंगे। अब राम रामत्व का दर्शन कराएगा, अब राम राम की परिभाषा बताएगा। अब राम राम की परिभाषा बताएगा, अब राम राम की पहचान बताएगा, अब राम राम के कर्तव्य बताएगा। इसलिए राम अब आगे चल राम आगे चल रहे हैं। कहते हैं कई आश्रमों में घूम करके इस प्रकार से लगभग 12 वर्षों तक घूम करके पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में दोबारा आए। जहां जहां जाते वहां पर एक झोपड़ी बनाते, उसमें वास्तु पूजन करते, मीठा कुछ कलेवा कंदमूल उबलता और उसी से देवताओं पितरों की पूजा करते और उसमें राम जानकी पर्णकुटी बनते, उसमें राम जानकी रहते और लखन लाल जी बाहर चौकीदारी करते। इस प्रकार से लगभग 12 वर्ष गुजरे और 13वें वर्ष के प्रवेश में पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए हैं। वहां पर आए हैं जब वहां से उन्होंने आज्ञा लेकर के अगस्त मुनि के भाई के आश्रम को जाना हुआ। अगस्त मुनि उनके आश्रम पर जाकर के उनके भाई के आश्रम पर एक रात्रि रह करके तत्पश्चात अगस्त मुनि के आश्रम में गए। ये अगस्त मुनि क्या है, तो एक समय की बात है, इस वन में वातापी और इलवल इस प्रकार से 2 भाई रहते थे। वो इलवल क्या करे, ब्राह्मण का रूप धारण करता था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मोटी मोटी काटे अपने भाई को मारे, काटे और काट करके रसोई बनावे और रसोई बना करके जो है सो भोजन कराए। आइए ब्राह्मण देवता निमंत्रण, आइए ब्राह्मण देवता निमंत्रण। लोभी ब्राह्मण कहीं का भी निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लेता है, तुरंत दक्षिणा मिला, अच्छा जी अच्छा, तुरंत हो गया निमंत्रण में जाए वो सारा भोजन करा दे। अब सारा भोजन करा दे, जब भीतर चला जाए तब वो इलवल कहे वातापी बाहर निकलो, पेट फाड़ करके भाई। और इस तरीके से खिला खिला के कई ब्राह्मणों को मार दिया। देवताओं ने अगस्त मुनि से चर्चा की, अगस्त मुनि वहां गए, अगस्त मुनि को भी निमंत्रण मिला। कहते हैं अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य, जो मैंने 3-4 दिन पहले कहानी कथा सुनाई थी कि कैसे अगम मतलब पर्वत को जिसने स्तंभित कर दिया, विंध्याचल पर्वत को जिसने स्तंभित कर दिया, ऐसे मुनि जिनका नाम अगस्त्य है वो गए, उनको भी भोजन मिला। और भोजन मिलने के बाद वातापी खत्म। अब इलवल गए, वातापी बाहर निकलो। अगस्त मुनि कहते किसको निकाल रहे हो? इलवल मेरा भाई कहाँ है? मुनि अभी तुझे पता चलेगा, मुझे नहीं तू पता कर। तेरा भाई जहां गया सियावर रामचंद्र की जय वही हो चुका है, अब बचा है तो तुझे अभी मैं अपने क्रोध से भस्म कर दूंगा। और इस तरीके से इलवल और वातापी दोनों को भस्मीभूत कर दिया। अब भला अगस्त मुनि जिन्होंने संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था, उनको ये छोटा वातापी दबाने में कितना देना? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे अगस्त मुनि के यहाँ जाते हैं और अगस्त मुनि के यहाँ गए, अगस्त मुनि ने इनको जो है
अगस्त मुनि के यहाँ कई देवताओं का पूजन है। सारे ऐसे जैसे आए यहाँ पर कई देवता आदि का मंडल बना है, फोटो बना है, आप देख रहे हैं कुंडों में नाम आदि ऐसे ही कई देवता का था। गए सभी देवता को दर्शन किया। अगस्त मुनि का प्रोजेक्ट आश्रम थोड़ा बड़ा था, सभी जगह का दर्शन करके मुनि जी का दर्शन किया, उनसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। भगवान विष्णु के वैष्णवी धनुष की प्राप्ति अगस्त मुनि ने प्रदान कराई। और तत्पश्चात जो है महर्षि अगस्त से आगे का पूछते हैं कि किस जगह पर रहा जाए और कैसे क्या आगे की व्यवस्था वनवास का समय कटे। तो उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहा है कि यदि पति अच्छी अवस्था में हो, स्वस्थ हो, जेब भरा हो, मान सम्मान हो, तो पत्नियां उनसे बहुत प्यार करती हैं। देखिए, कटु सत्य सुन लीजिए, ये राम कथा है, इसीलिए लोग नहीं सुनना चाहते हैं, कम सुनते हैं राम कथा, कम ज्यादा नहीं सुनते, कम सुनते हैं, क्योंकि प्रतिपल तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। ये हर घर की कथा है ना। अगस्त मुनि कहते हैं, ऐसा ही प्रकृते ही स्त्रीणाम सृष्टि रघुनंदना समस्तम अनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ते च। और बुरा समय आ जाए तो क्या हो रहा है? पत्नी जो है 10-10 साल के लड़के बच्चे को लेकर के दूसरे के साथ भाग जा रही है। हो रहा है ना, समाचार देखते हैं, 10-10 साल के बच्चों को लेकर के देवियां पता नहीं भाग कहां जा रही है। ये कौन कर रहा है? ये फिल्म वाले कर रहे हैं। इन फिल्म वालों से बचिए, बचिए, घर को बचाइए, सावधान हो जाइए। रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए बच्चों को, 2 पन्ना रोज घर में पढ़ के सुनाओ बच्चों को। बहुत पढ़ करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे लड़के जितना पढ़ेंगे ना, अंतिम में वो रोटी उतनी ठंडी मिलेगी तुम्हें। सही कह रहा हूं। ये 6-8 घंटे का स्कूल, 4-5-6 घंटे का ट्यूशन पढ़ा लो। जितना और घंटे बढ़ाओगे उतनी ठंडी रोटियां मिलेंगी तुम्हें। और आधे घंटे आरती पूजा कम कराओ, रामायण पढ़ के सुनाओ अपने बच्चों को। सबको बैठना है एक साथ, दारू एक साथ बैठ के पीने को सभी तैयार है। सिनेमा हॉल एक साथ जाने को सभी तैयार है, लेकिन एक साथ बैठ करके एक नियम बनाइए कि आधे घंटे। वो दादी नानी की कहानी को खत्म कर दिया इन फिल्म वाले लोगों ने। दादी नानी छोटी छोटी कहानियों को कह करके बच्चों को बहुत कुछ सिखाती थी। खैर, अब दादी नानी की कहानियां तो सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो रामायण भागवत है आधे घंटे कम से कम डेली कीजिए, घर में डेली कीजिए। इस भारत को भारत बने रहने के लिए शास्त्रों की सेवा बहुत आवश्यक हो गई है। मेरे भगवान तो अगस्त मुनि कहते हैं, पति जब दरिद्र हो जाए, पति जब धन से कमजोर हो जाए, तन से कमजोर हो जाए, तो पत्नियां उसका साथ छोड़ देती हैं। स्त्रियां बिजली की चंचल के समान चंचल हैं, शस्त्र से भी तेज हैं। गरुड़ और वायु से भी तेज गति से क्षण में अपना नियंत्रण खो देती हैं। हे राम, तुम्हारी पत्नी सीता में कोई दोष नहीं। जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा शायद इतिहास में किसी और के साथ होगा।
लेकिन ये सीता कह रही है इस जैसी वधू दुर्लभ, इसलिए इसका सम्मान करो। हे राम, जाओ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पंचवटी नामक स्थान है। वह स्थान सीता को अत्यंत प्रिय लगेगा। वहीं रहना चाहिए जहाँ पत्नी को अच्छा लगे। जहाँ पत्नी को अच्छा नहीं लगे वह ऑफिस खोल दो, घर में बंद कीजिए फोन। कहीं कहीं लिखा रहता है सत्संग में फोन मैं उसको कहते हैं बैठे हैं पूजा पे मन है भूजा पे। तो पंचवटी में जो है सो स्थान मिला और पंचवटी में जाते हैं, वहां पर जटायु जी मिलते हैं। जटायु जी ने अपना परिचय दिया है कि कश्यप जी की 8 पत्नियों में से क्रोधवशा की 10 कन्याओं में से कद्रु और कद्रु के 1000 संतान नागे हुए। कश्यप जी की ही एक पत्नी है जिसका नाम है ताम्रा। ताम्रा की 5 कन्याओं में शुकी की नता से बिनता के बिनता मैया के 2 पुत्र हुए जिसका नाम गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान श्रीमन नारायण के वाहन और अरुण जी इसके वाहन सूर्य भगवान के वाहन। अरुण के 2 पुत्र हुए, बड़ा संपाति और छोटा जटायु। मैं उनका छोटा पुत्र जटायु और तुम्हारे पिता का मित्र। हे राम, तुम यहीं रहो, मैं दूर से तुम्हारे श्रम की रक्षा किया करूंगा। बापड़ियां निर्माण करके भगवान श्री राम रहने लगते हैं और तत्पश्चात जो है वहां पर कुछ ही दिनों बाद शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा भगवान श्री राम से कहती है कि मुझसे ब्याह कीजिए, आप जैसा पुरुष मुझे नहीं मिलेगा। भगवान कहते अरे अरे मेरा वो कुमारा एक भाई है, आही कुमार, मेरा एक कुमारा भाई है, आही कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा भाई है, उससे ब्याह कर लो। वो भगवान के पास से लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं उससे ब्याह करोगी तो नौकरानी बन जाओगी, नौकरानी बनना चाहती हो तो मैं उससे ब्याह करो, बड़ा कष्ट होगा, मैं तो सेवक हूँ, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा और तुम जो है सो वहाँ ब्याह करोगी तो महारानी बनोगी। उधर ही और जब फिर से उधर जो लड़की पागलों के तरीके से अपने लिए दूल्हा खोज रही हो उसको मानसिक रूप से रोगी घोषित कर देना चाहता है। यह प्रेम नहीं, ये वासना है, एक वैश्या की प्रवृत्ति है। भगवान श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण, जिसे अपनी मर्यादा की चिंता नहीं है, इसे लोक में प्रतिष्ठा की हानि की चिंता नहीं है, इसके नाक कान को काट दो। नाक कान कटीन करके खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण से सारा प्रसंग सुनाया। खरदूषण 14 राक्षसों को भेजते हैं पहली बार। 14 राक्षसों का भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप इसे जानकी जी को लेकर दूर खड़े हो। 14 राक्षसों को एक साथ वध किया है। पुनः ये सूचना जब वहां एक दूत लेके जाता है तो 14,000 राक्षसों को लेकर के 14,000 राक्षसों को लेकर के खरदूषण आता है, त्रिशिरा आता है। दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध भगवान श्री राम ने अकेले कर दिया। त्रिशिरा का वध किया और अंत में भगवान श्री राम ने खर का भी वध कर दिया। और इस प्रकार से खर, दूषण, त्रिशिरा इन तीनों का वध कर दिया भगवान ने। अब तो इन तीनों के वध की चर्चा को सुनते हुए वह शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी लंका चली जाती है और लंका में जाकर के रावण की लंका के दरबार में चिल्ला पड़ती है, क्या करते हो यहाँ राजन? 2 वनवासी दंडकारण्य में आ चुके हैं और उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे निशाचरों का वध करेंगे। और इस तरीके से वहां पर सलाह होता है। अकम्पन ने कहा हे राजन, सीता से युद्ध करना उचित नहीं, जैसा मैंने सुना है सीता का अपहरण करो और अपहरण करके राम और लक्ष्मण को कमजोर करो और तब राम लक्ष्मण से युद्ध करो, तभी तुम्हें विजय प्राप्त होगा। ऐसा नीति बनाते हैं और तत्पश्चात वो मरीचि के पास आता है। मरीचि ने
मरीचि ने उनको वहां से विदा किया, यह कह करके कि रावण सुनो, किन वनवासियों के चक्कर में पड़े हो प्यारे? 13 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक किसी का कुछ नहीं छुआ है। उन वनवासियों ने किसी से कुछ नहीं लिया है, किसी की संपत्ति, किसी की कुटिया पर भी नहीं। अरे वो तो इतने सज्जन है कि पुष्प के वृक्षों से पूछते हैं, मैं आपसे कुछ पुष्प लेना चाहता हूँ, मुझे पुष्प प्रदान कीजिए। जो वृक्षों से मांग कर फूल लेते हैं, जो वृक्षों से मांग कर कंदमूल खाते हैं, वो राम तुम्हारे राज्य की ओर नहीं देखता। वो उन वनवासियों से दूर रहो। मैं सच कहता हूँ, जाओ जाओ, लौट कर जाओ, लंका को भोगो और अपनी 5000 पत्नियों के साथ सुख भोगो। सुरसखा कहती है, लॉर्ड रावण, हे रावण, हे रावण, हे लंकेश, तो कैसा है? तेरे बच्चा कुछ भी नहीं तुझे बताते। हे राजन, ये जो प्रजा है ना, किसी मिट्टी के ढोले को संभाल करके रखती है कि घर में नीपने के पोतने के काम आएगा। ये जो प्रजा है ना, सूखी हुई लकड़ियों को संभाल के रखता है कि किसी दिन जलाने के काम आएगा। लेकिन पद से गिरे हुए राजा को ये प्रजा तत्क्षण विसार देती है, क्योंकि इससे अब कैसा स्वार्थ। इसलिए अपने पद की रक्षा करो, जाओ अपने पद की रक्षा करो, अन्यथा यह जो है राम और लक्ष्मण नामक 2 जो ये आ चुके हैं, ये तुम्हारे दंड का रण्य के राज्य को तुमसे अवश्यमेव छीन लेंगे। भला बताओ मैंने क्या बुरा किया था? मैंने तो बस यही कहा था कि सीता बहुत सुंदरी है। वनवासी, तुमने वनवास लिया है, क्यों चलते हो पत्नी को लेकर के? यह राजाओं के योग्य स्त्री है, इसका तुम्हें दान कर देना चाहिए, इसका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। हे रावण, स्त्रियों में जो अत्यंत ही सुंदरी जानकी है, मैंने बस उसकी याचना ही तो की थी तुम्हारे लिए, और उसका फल मेरा नाक कान काट दिया। और आज अपनी बहन की स्थिति को देख करके भी तुम राजरंग रसरंग में डूबे हो। तुम्हारे साम्राज्य की रक्षा कोई नहीं कर सकता। अब तो रावण को बहुत कुछ विचित्र बात समझ में आ गई। रावण दोबारा मारीच के पास आते हैं। रावण मारीच के पास जाकर के कहता है कि सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे कहे से करो, जाओ कपट मृग बन और मैं सीता का अपहरण करूंगा। तुम पीछे से राम की आवाज से बोलना, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, और उसी समय मैं सीता का अपहरण कर जाऊंगा। जाओ, चलो मामा, चलो मारीच, मेरे साथ चलो। मारीच ने कहा, रावण, न तो तूने कोई गुप्तचर रखा है और तुझे ठाकुर सुहाती बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें हाजी हाजी प्यारा लगता है। सुनो, जो तुम कहते हो तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी हर सूचना गलत है। न तो राम का त्याग उसके पिता ने किया है, न उसके नगरवासियों ने उसका त्याग किया है। यह राम का स्वयं का निर्णय है जो छोटी सी बात पर इंद्रासन के समान अपने अयोध्या प्रदेश का त्याग करके वन में संतों के समान जीवन यापन कर रहा है। कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले राम सर्वगुण संपन्न है, वह गुणों से हीन नहीं, कोई उनका त्याग करे। प्रत्येक वनवासी उनके पक्ष में है, सभी उनसे प्रेम करते हैं। जिसने राम को देखा है वह उनका दीवाना पड़ा है। हमारी गुप्तचर व्यवस्था को ठीक करो। तुम जो कहते हो राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामेव वासवः। राम तो साक्षात धर्म की मूर्ति है। हे रावण, राम से बैर, धर्म से बैर है। राम ने शंका मत करो, यदि धर्म मूर्ति लेकर खड़ा होगा तो राम का रूप होगा। यदि साधु खोजोगे तो राम साधु है, यदि सत्य खोजोगे तो राम सत्य पराक्रमी है, और यदि राजा खोजोगे तो सारे लोगों का राजा राम है। और जो तुमने सोचा है सीता के अपहरण की बात, तो सीता
ताकि वज्र के अभेद्य कवच से सुरक्षित है। इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं, ऐसा कोई भी पराक्रमी नहीं जो सीता के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले। वो राम की है और राम उसके हैं। इन दोनों के बीच में मत जाओ। जो तुमने सोच रखा है कि सीता के जाने के बाद राम निर्बल हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, तो सावधान सावधान रावण। तुमने अभी राम के तरकश में उपस्थित उन दानों का दर्शन नहीं किया है। यदि अपने जीवन का, अपने सुख का, अपने दुर्लभ राज्य के तनिक भी चिंता हो तो यह कुकृत्य मत करना, क्योंकि राम लक्ष्मण दोनों में से किसी एक ने भी यदि प्रत्यंचा पर अपने बाण चढ़ा दिए तो याद रखना, एक बाण से संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश और दूसरे बाण से तत्क्षण संपूर्ण सृष्टि का यथावत निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं राम और लक्ष्मण। और तुम तो दोनों से एक साथ पैर लेने की चर्चा कर रहे हो। भला यमराज भी खड़े हो जाए तो राम और लक्ष्मण के बाण के आगे उन्हें विजय प्राप्त हो सकता है। बंद करो राम की प्रशंसा। मैं राम की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं कर रहा। अरे मैं तुम्हें बताता, राम जब मात्र 15 साल के थे उस समय मैं 1000 हाथी का बल मुझ में था। सामान्य मानवास्त्र का प्रयोग करके मिथिला गमन के समय, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करते समय एक सामान्य बाण से मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। आज राम 39 साल के लगभग हो चुके हैं। अब वो बालक नहीं है, अब वो किशोर नहीं है, अब उन्हें अनुभव भी प्राप्त हो चुका है। बचपने में ही जिसने मुझे ऐसा दंड दिया वो क्या अब मुझे छोड़ देगा? और सुनो, ये कपट मृग की बात करते हो तो मैंने एक बार पहले भी 2 और राक्षस थे जो हिरण बन के आए थे। मैं उनके साथ हिरण बन गया और हिरण बन करके मैंने राम को खूब छकाया है, लेकिन उन्होंने एक साथ 3 बाण का प्रहार किया। वे दोनों तो मर गए। मैं ही जानता हूँ मैं बचा तो बचा कैसे। हे रावण, जो तुम राम से बैर की बात करते हो तो सुनो, राम त्रास रावण रत्नानुचरता शैव विभ्रासं जनयन्ति में। मुझमें राम का इतना भय जानो कि मैं रॉ से जो कुछ भी सुनता हूँ, मैं रत्न सुन लूं, मैं रथ सुन लूं। मैं रावण तुझसे भी डरता हूँ, तू तेरे नाम में रॉ है इसलिए डरता हूँ। रॉ को बोलता है और मेरा हृदय थर 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 कांपता है। मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे धनुषधारी राम दिखाई देता है। रावण, मेरे प्राण छोड़ दो और तुम भी जाओ सुख से रहो। वनवासी राम की इतनी प्रशंसा करके तो मुझे कमजोर बताना चाहता। या तो मेरा कहना हुआ मान और या तो लंकेश रावण तेरा वध भी किए देगा। मरीच ने सोचा अच्छा है प्रभु श्री राम का दर्शन करूं। गया, सोने के मृग बना। श्री किशोरी जी ने उन्हें मांगने की याचना की कि इसका चर्म अच्छा रहेगा। और तत्पश्चात जो है राम जाते हैं लक्ष्मण जी को सावधान करके
दूर ले जाता है वो हिरण, और तत्पश्चात जैसे बाण लगता है वो राम जी की आवाज में चिल्लाता है, मैया जानकी के कानों में वो आवाज आती है, लक्ष्मण तुमने कुछ सुना भैया? हम सत्य जानिए, सारे यक्ष रक्ष गंधर्व ये सारे भी यदि उपस्थित हो जाएं एक साथ तो अकेले राम के एक बाण में सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं रघुवंशी राम। चिंता न कीजिए, आप चिंता न कीजिए। लेकिन मानती नहीं है, कुछ कठोर बातें बोला। लक्ष्मण जी वहां से जाते हैं और इधर वो रावण साधु का वेश बन करके उनका अपहरण करके ले जाता है। ये खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देवी सीता खग मृग कोयल तुम बताओ ना मेरी सीता किधर गई? आज कोयल कुछ बोलती नहीं है,
कोयल कुछ नहीं बोल रही है, कोयल चुप बैठी है। कोयल कथा को सुनिए सर। कोयल चुप बैठी है। मेरे राम उस कोयल को देख करके कह रहे हैं, हरी कोयल आज कूक के बताओ ना किधर कोयल चुप चुप चुप। मैं कहता था कि कोयल से मीठी मेरी जानकी की आवाज है, तो तुम मुझे नहीं बताया ए हीरा बता ना। मैं कहता था हिरण से भी सुंदर मेरी जानकी की चाल है, तो तू नहीं बताएगी। ए भौरे मेरी सीता की श्वासों में तुमसे ज्यादा सुंदर गुंजन थी, तुम नहीं बताओगे क्या? लखन मैं क्या बोलूं करके जाऊंगा? मैं अपनी मां को क्या दिखाऊंगा? मेरी मां ने मुझे भजन दिलाया, राम सीता जा रही है वन में, इसका ध्यान रखना। जब अयोध्या के लोग पूछेंगे कि राम सीता कहाँ है, बताओ ना लखन मैं क्या बोलूंगा? बूढ़े राजा जनक जब मुझसे पूछेंगे राम मेरी जानकी कहाँ है, मैं क्या बोलूंगा? सच जाने लगा, यदि आज मुझे सीता का पता नहीं मिला तो भैया तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ, मैं इन्हें वन बंदराओं में जीवन त्याग दूंगा। मैं सीता के बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं सीता के बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। लखन बताओ ना मैं क्या करूं? कुछ हिरने आती हैं, दौड़ती हैं, दौड़ करके एक दिशा में जाती है, बार बार चिड़ियों का झुंड जाता है, नीचे बैठता है और उड़ के दक्षिण दिशा की ओर जाता है। जैसे वो हिरण कह रहे हो हमें जानकी से कोई द्वेष नहीं, हमें जानकी से प्रेम। वो हिरण जैसे कह रहे हो कि इस आश्रम से बहुत दूर चली गई है, वो चिड़िया उड़ उड़ आती है, राम के चरणों को कई बार चोंच से स्पर्श करती है, कभी राम के कंधे को स्पर्श करके फिर दक्षिण दिशा की ओर उड़ के चली जाती है। बेजान वो पक्षी क्या कहे? लक्ष्मण कह रहे हैं भैया मेरी माता जानकी को इस सभी पशु पक्षी प्रेम करते थे, मुझे शंका है कि ये पंछी कुछ कह रहे हैं, ये पंछी बार बार हमारे समीप आते हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और देखिए ना ये बार बार हमारे समीप आकर के ऐसा कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा को जाओ, दक्षिण दिशा को जाओ, दक्षिण दिशा को जाओ। हमें खोजना चाहिए,
इधर रावण उठा करके जा रहा है जानकी जी को। जटायु जी ने रक्षा करने की सोची, लेकिन जटायु जी पर कठोर प्रहार कर चुका है रावण, और लंका में जाकर के कई प्रकार के प्रलोभन दे करके सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। 1 वर्ष का कारावास दिया है। 1 वर्ष के भीतर यदि तुमने नहीं माना तो 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके हमारी राक्षसियां खा जाएंगी। माता सीता अकेली हैं। ब्रह्मा जी ने देवेंद्र को कहा, हे इंद्र, अब समय आ गया है राम सेवा को आगे बढ़ो। जाओ इस पात्र का खीर सीता को भोजन कराओ। इंद्र जाते हैं गुप्त रूप से और माता जानकी को खीर खिलाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने खीर भेजा है, माँ आप इसे भोजन कीजिए, आप भूख प्यास कुछ भी नहीं समझ सकते। और उस बहुत खीर को उन्होंने पायस को खाया है। तत्पश्चात भगवान श्री राम इधर विलाप करते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, जिस वृक्ष पर जिस पुष्प पर माता जानकी जाती, उन सब से लिपट लिपट करके मेरे राम पूछते हुए चलते हैं, मेरे राम सर्वं तुदुद्धं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत क्लेशं सीता वियोगा पुनरप्युदीर्णं काशैर्वादी सहसोपदीप्तः। वन के क्लेशों को देख करके लक्ष्मण मैं जब जानकी के पास आता था तो मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। अब सीता के इस वियोग को मैं क्या देखूं और किससे कहूं, मैं अब किसके पास जाऊं। मृगों ने इशारा किया। अब भगवान मृगों ने, पक्षियों ने कलरव से अपने नाच नाच करके आंखों से आंसू बहाते हुए उन्होंने आंदोलित कर दिया राम के हृदय को। जैसे हिरण कहते हो, आज हम आपका कुछ नहीं सुन रहे, राम हमें दंडित करो, हम कुछ न कर सके। हे राम हम पर क्रोध करो। जिन सीता ने वनवास में भी रह करके हमसे प्रेम किया, हम उनकी कोई सुरक्षा चिंता न कर सके। कुछ करो न करो, लेकिन दक्षिण को जाओ, दक्षिण को जाओ, दक्षिण को जाओ, दक्षिण को जाओ। भगवान आगे बढ़ते हैं तो सिया जी के जो आभूषण आदि गिरे हुए हैं उनको देखा है। एक एक आभूषण को उठाते हुए युद्ध की स्थिति देखते हैं और वहां पर भयानक युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण, लगता है यहाँ युद्ध हुआ है, सावधान होकर के चलो। और आगे बढ़ते हैं तो वहां जटायु जी को देखते हैं। जटायु जी ने सारी बातें बताई, उनको गले लगाया। श्री जटायु जी का प्राण भगवान के गोद में उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जटायु यद्यपि पक्षी फिर भी उनका श्राद्ध संस्कार, उनका पिंडदान आदि कर्मों को भगवान श्री राम ने वानप्रस्थियों के नियम के अनुसार किया और तत्पश्चात उनका दाह संस्कार आदि करने के पश्चात भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं तो कबंध आदि